बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक के बाद एक सियासी गलती और इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त बंद गली में फंस चुकी है। पंजाब के अंदर तख्ते पंजाब हाथ से निकल गया, हमजा शहबाज का बचना नामुमकिन। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे मोहम्मद ज़मीर से। ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी वेलकम। अच्छा ज़मीर, जो पूरे पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब के अंदर जो सियासी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी भेजी गई, सदर पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी और उसके बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उनको डी सीट कर दिया, यानी कि ओहदे से बरतरफ कर दिया। ये भी एक बड़ी आइनी डिबेट है। और मौलाना फजलुर रहमान मंजर से गायब हैं, आसिफ अली जरदारी मंजर से गायब हैं और प्रेशर बनता जा रहा है। लग ये रहा है कि बंद गली में फंस गए हैं। आपको क्या लगता है, ये सारे मामला किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो नून लीग है वो कुछ हो रहा है जो नून लीग नहीं चाह रही थी। असल में नून लीग ये चाह रही थी कि इमरान खान घर चले जाएं, लेकिन उसके नतीजे में नए इंतखाबात हो, ताकि फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी आ जाए। ये नून लीग के अंदर बड़ी डिबेट थी कि भाई, अगर पहली बात तो ये थी कि नून लीग में ये भी इस हवाले से दो राय थी कि इमरान खान को फिल वक्त घर नहीं भेजना चाहिए। लेकिन फिर दूसरा जो मरीम नवाज ग्रुप है और ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ ग्रुप है, उनकी ये कोशिश थी कि चलो यार इमरान खान घर चला भी जाता है, लेकिन इस पे नून लीग क्लियर थी कि ना इंतखाबात हो। जो आपने बात की ना कि मौलाना फजल रहमान कहाँ पे हैं, जरदारी कहाँ पे हैं, वो कोई ये बैगेज लेना नहीं चाह रहे। अब आप देख लेना कि इमरान खान को घर भेज दिया, फ्रंट पे कौन है? वफाक में नून लीग है, पंजाब में नून लीग है, लेकिन जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, जितनी तनकीद हो रही है, जितना एक गंद हो रहा है, अब वो सारा नून लीग पे जा रहा है, शहबाज शरीफ पे जा रहा है, नून लीग पे जा रहा है। और जो अवाम में गुस्सा है, जिस तरीके से अवाम का रिएक्शन आ रहा है, आप गाँव में देखें, देहातों में देखें, ये पहली ईद थी जो एक सियासी ईद थी। सही कह रहे हैं। जिससे भी ईद मिल रहे थे ना, वो आपसे यही कह रहा था कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, यार क्या ये मजाक हो रहा है कि आप सरेआम टीवी पे आके हर बंदा दिखा रहा है, आप लोगों को एमएनएस को एमपीएस को होटलों में जाके बंद करें, सिंधोस में जाके बंद करें, कोई आप पे एक्शन लेने वाला नहीं है। जब दिल करते है आप दो दरवाजे बंद करें, आप इलेक्शन करवा लें और एक बंदे को आप कभी फ्लैटिस होटल में आप उसको वज़ीर आला बना दें, कभी आप उसको जाके आप पंजाब असेंबली में वज़ीर आला बना दें। उसके बाद जब आपका दिल करे, जब आप चाहें, उसी वक्त आप कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दें और जैसे कहें कि वैसे आप चीज़ों को उल्टा करके आप फेंकते रहें। लेकिन मामला ये है कि इसका वह हाल है नए इंतखाबात। अब आप देख लें कि जो पहले क्राइसिस था वफाक में, और जिस तरीके से पंजाब में क्राइसिस है, पिछले 1.5 माह से एक के बाद एक नया क्राइसिस है, एक अभी तक काबीना तक नहीं बनी। और शहबाज शरीफ और जो हमजा शहबाज है, इन दोनों की जो गवर्नमेंट है, इनके अपने लोग उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अंदरूनी खाना इनके अपने लोग, अब इसहाक डार को देख लें, इसहाक डार कह रहे हैं कि जी ये जो बजट है, जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल चाह रहे हैं, हमें इस तरीके से करना नहीं चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जी हमें IMF के साथ चलना चाहिए, इसहाक डार कहता है IMF प्रोग्राम बंद करना चाहिए। इसी तरह पंजाब में जो कुछ हमजा शहबाज चाह रहे हैं, उसके जो सीनियर वजीर है वो चाह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मसला ये इस पे आ रहा है कि जो गवर्नर पंजाब का जो मामला हुआ, अब ये पहली मरतबा हो रहा है। अब देखें, ये वाकई इसमें कानूनी और एक आईनी डिबेट है। अब ये मामला ज़ाहिर बात है अदालत में जाएगा कि सदर पाकिस्तान जो है, आप एक एडवाइस भेजते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का काम है उसको एक्सेप्ट करें या उसको रिजेक्ट करें। ये तो कानून में नहीं लिखा हुआ ना कि वजीर आजम जो है वो एडवाइस भेजेगा तो सदर पाकिस्तान उसको मनोमान तस्लीम करेगा। अच्छा ज़मीर, इसमें यह है कि आइन में यह लिखा हुआ है कि किसी दूसरे मामले में वजीर आजम सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेजेगा, सदर पाकिस्तान उस पर एतराज़ लगाकर वापस भेज देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो वो एडवाइस दोबारा भेजी जाएगी और दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान वो करें या ना करें, वो वजीर आजम की एडवाइस काबिल कबूल होगी। लेकिन गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि गवर्नर उस वक्त तक काम जारी रख सकता है जब तक उसे सदर पाकिस्तान की खुशनुदी हासिल है। मैं इसी मामले पे आपको लेके आ रहा था कि देखें, जो गवर्नर पंजाब का मामला है कि वजीर आजम ने उनको एडवाइस भेजी, अब सदर पाकिस्तान ने चीज़ों को देखना है। उन्होंने आज अपने अलामी में भी ये लिखा है कि देखें, पहली बात तो यह है कि गवर्नर पंजाब ने कोई उस पर बद इंतजामी का इल्ज़ाम नहीं है, उनको अदालत से कहीं से सजा नहीं हुई। तीसरे नंबर पर यह है कि जो गवर्नर पंजाब है, उसने ना कोई गैर कानूनी और ना कोई गैर कोई काम नहीं किया, तो किस बुनियाद पर उनको हटाया जाए? तो उन्होंने कहा है कि जब तक सदर पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर इनको नहीं हटाया जा सकता। मतलब ये है कि वो उन्होंने सारी चीज़ों को एनालाइज किया है, देखा है, उसके बाद उन्होंने उस समरी पे उनको इतराज़ात लगाए।
लेकिन ये है कि आप रात के अंधेरे में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को उठाकर उन्हें कहें कि भाईजान आप नोटिफिकेशन जारी करें और नोटिफिकेशन जारी करके आप गवर्नर पंजाब को हटाकर स्पीकर जो है पंजाब असेंबली के उसको आप कायम मुकाम गवर्नर स्पीकर पंजाब असेंबली कौन है? चौधरी परवेज लई है। अब चौधरी परवेज लई कहते हैं कल को कि जी मैं तो सदर पाकिस्तान की जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा नहीं सकता, ये मामला अदालत में जाएगा। अदालत में हफ्ता चलता है, 2 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, जितना पहले अवाम का प्रेशर है अदालतों पर, उसके बाद इमरान खान जो है वो उनका लॉन्ग मार्च आ रहा है भाई में आखिर में, ठीक है। इधर से मुनव्वर अरकान का जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन में है, उसके हवाले से जो चीजें बहुत हद तक मैच्योर हो चुकी हैं, उसका फैसला भी आने मुनव्वर अरकान के भी 2 केसेस हैं, वफाक के, दूसरे पंजाब के। पंजाब में तो फ्लोर क्रॉसिंग हुई है ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने वोट डाले हैं। और दूसरी बात ये चीज है कि जब हमजा शहबाज के 25 लोगों को उनको निकाला जाएगा तो नंबर गेम जो है खत्म हो जाएगी, पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी, क्योंकि किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? मामला ये है कि जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है, जिसने ये पूरी डिजाइन की है फिल्म, अब ये है कि ये चीजें चल नहीं पा रही जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, नून लीग के अपने लोग भी ये चाह रहे हैं कि हमें मजबूर होकर ना चलाया जाए। वो भी चाहते हैं कि नए इंतखाबात हो। हमजा शहबाज ने फैसलाबाद में 2 दिन पहले कहा कुरैशी साहब कि इस सियासी क्राइसिस का जो हल है वो नए इंतखाबात है। बिल्कुल कहा है, ठीक है, कहा है। इसके साथ भी 5 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने डिसएग्री किया है। पॉइंट के आईएमएफ प्रोग्राम को शट डाउन कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन सूबे अपना कंट्रीब्यूशन दे। तीसरा उनका ये है कि डॉलर की प्राइस को नीचे लाना चाहिए। और चौथा उनका यह है कि जो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी गई थी वो खुद मुख्तारी खत्म कर देनी चाहिए। पांचवा उनका यह है कि वही आईएमएफ वाला के जो डिमांड्स की जा रही हैं उससे हमारी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो रही है। साथ उन्होंने ये कहा कि तमाम चीजें मानने के लिए या मनवाने के लिए और इनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए। और जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, वैसे कहना नहीं चाहिए, अल्लाह पाक ये वक्त ना दिखाए पाकिस्तान श्रीलंका की तरह बिल्कुल एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आइंदा कुछ महीनों के अंदर हमने 20 अरब डॉलर की गैर मुल्की पेमेंट्स करनी है, जो पुराने कर्जे हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्ट बिल है। और इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो इमरान खान ने खत्म कर दिया था, जो जीरो पे ले आए थे, जो सरप्लस में बल्कि चला गया था एक टाइम में, वो 27 अरब डॉलर तक जा चुका है। यानी कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें जो गैप है वो 27 अरब डॉलर तक जा चुका है। उसके अलावा जो ऑयल की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। और पेमेंट्स जो हमने करनी है अगले चंद महीनों में, वो अगर हमने ना की तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के पास रिजर्व थे ज़र मुबादला के, वो इमरान खान साहब 9 अप्रैल को 22 अरब डॉलर छोड़कर गए थे। स्टेट बैंक की ट्वीट मौजूद है, स्टेट बैंक का डेटा मौजूद है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आज वो 10 अरब डॉलर पर हैं और मजीद जो ज़र मुबादला वो इंजेक्ट हो नहीं रहा। और उसके साथ साथ सऊदी अरब का दौरा किया गया था, वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 2 बुनियादी स्तून है, सऊदी अरब और चाइना का विजिट अभी तक नहीं किया गया। और उसके साथ साथ जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सका। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात इनके डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि उनकी शर्त यह है कि सब्सिडीज खत्म की जाए, पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है वो खत्म की जाए, जो ये करने को तैयार नहीं है। अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। और इन तमाम मसाइल का जो हल है वो फ्रेश इलेक्शन है। और बैठकर सोचना चाहिए जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है कि ऐसा क्या हुआ 1 महीने के अंदर अंदर कि फलती फूलती मीशत हमारी जो कि जीडीपी 5% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़र मुबादला हासिल हुआ था, पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई थी, 1 महीने के अंदर अंदर हर चीज कोलैप्स करती हुई नजर आ रही है। और लग ये रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत बंद गली में फंस गई है। बहरहाल ये आज की आम अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली और मोहम्मद ज़मीर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।